गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी में रहीमदास जी का दोहा हो चुका था और कुछ दोहे बचे हुए हैं, उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो किताबें आप लोग खोल लीजिए और जो लोग किताबें ना लिए हों वो जल्द से जल्द किताब ले लें, क्योंकि किताब नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने में समस्या होगी और हमें पढ़ाने में, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा पढ़ने में तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी बुक ले लीजिए सब लोग, और राजीव प्रकाशन या HM पब्लिकेशन की बुक आती है उसे लीजिएगा, उसका सिलेबस और कंटेंट देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आप लोग किताबें खोल लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे रहीमदास जी का दोहा। देखिए 10-12 तो हो चुका था, अब 13वें से पढ़ना है। ठीक, तो आप अच्छे से देखिएगा। जो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। देखिए इसमें रहीमदास जी ने क्या बताया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अपने वंश को, देखिए गोत मतलब होता है गोत्र या वंश या परिवार। ठीक है, और इससे बताया गया, रहीमदास जी ने कहा कि जो रहीम सुख होत है, रहीमदास जी कहते हैं कि बहुत ही अधिक सुख मिलता है तब जब अपना वंश, अपना परिवार, अपनी जाति बढ़ती है, उसे देखकर बहुत ही सुख प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति हो या किसी के भी माता पिता हों, दादी दादा हों, जो भी पूर्वज हैं या जो भी हमारे बड़े अभिभावक हैं, उन्हें यह होता है कि उन्हें अपने वंश को, अपने परिवार को, अपने जाति को या अपने पुत्र पुत्रियों को बढ़ता हुआ देख करके बहुत ही सुख प्राप्त होता है। और जब वो समृद्ध होते हैं किसी भी कार्य में, उनका नाम आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारा, वो कहते हैं, खुशी से कहते हैं, प्रसन्नता से लोगों से कि ये मेरा परिवार है, मेरा लड़का है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। तो रहीमदास जी ने इसमें यही बताया है कि अपने गोत्र को, अपने वंश को देख करके, बढ़ता हुआ देख करके सभी को सुख प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से सुख प्राप्त होता है अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देख करके, उसी प्रकार से रहीमदास जी ने कहा आगे नीचे लाइन में कि जो बड़ी आँखियाँ निरखी, अर्थात जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखें होने के बाद उन आँखों से देखने पर जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख परिवार को बढ़ता हुआ देखकर होता है। देखिए जो बड़ी आँखियाँ निरखी, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार से हमारी आँखें हैं, अगर कुछ लोगों की आँखें बहुत छोटी होती हैं, उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती, समस्या होती है, लेकिन जब आँखें बड़ी होती हैं थोड़ी सी, तो उन्हें देखने में सरलता होती है, सुख मिलता है। ठीक है, तो जो बड़ी आँखियाँ निरखी था, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों से बड़ी कर होता है, बड़ी निरख मतलब देख कर था, जिस प्रकार से बड़ी आँखों से देख करके हमें सुख मिलता है, आँखों को सुख मिलता है। देखिए आँखिन को सुख होत, अर्थात आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार से अपने वंश को, गोत्र को या परिवार को देख करके, पूर्वजों को या हमारे माता पिता को देख करके वही सुख प्राप्त होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर से देख लीजिए एक बार। क्यों रहीम सुख होत है, रहीमदास जी ने कहा सुख होता है किस लिए, बढ़त देख निज गोत्र, अर्थात अपने स्वयं के गोत्र, परिवार या वंश एक ही है, तो अपने गोत्र, परिवार या वंश को देख करके सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों से, जो बड़ी आँखें निकली था, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों से देखने पर आँखों को भी सुख प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अगला है रहीमन ओछे नरनते तजो बैर अरुप्रीत, रहीमन ओछे नरनते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। देखिए इसमें क्या रहीमदास जी ने कहा है। ओछे अर्थ होता है संकुचित स्वभाव वाला या दुष्ट या नीच प्रवृत्ति वाला। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि कुछ अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, अर्थात उनके अंदर दुष्टता भी होती है और प्रेम भी होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एकदम से कहा जाए तो पूरी तरह से बुरे होते हैं, दुष्ट होते हैं, अर्थात उनके अंदर दुष्टता ही भरी होती है। तो कहने के तात्पर्य रहीमदास जी का ये है यहाँ पर कि रहीम कहते हैं कि ओछे नरनते, ओछे यानी दुष्ट नर के
नर से, नर मतलब मनुष्य को कहा गया है, ठीक है। तो रहीमदास जी ने कहा कि ओछे नर यानी दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव की बात की है कि जो संकुचित स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनसे तजो बैर और प्रीत, उनसे बैर और प्रेम दोनों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। बैर का अर्थ होता है शत्रुता से और प्रीति का अर्थ होता है प्रेम से। तो कहा गया है, रहीमदास जी ने कहा है कि जो संकुचित स्वभाव वाले ओछे नरन मतलब मनुष्य यानी जो संकुचित स्वभाव वाले, जो बुरी स्वभाव वाले या जो दुष्ट स्वभाव के प्रति के लोग होते हैं उनसे प्रेम और शत्रुता दोनों को त्याग देना चाहिए। उनसे ये दोनों चीज़ें कभी नहीं करता, तो उनसे ये कहा गया कि उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, ना उनसे हमें शत्रुता रखनी चाहिए, ना उनसे हमें प्रेम रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों प्रकार से घातक होता है, उनसे प्रेम करेंगे तो भी घातक होगा और उनसे आप अगर शत्रुता करेंगे तो भी घातक होगा। प्रेम करेंगे तो इस प्रकार से घातक होगा कि वो आपको कब आपके साथ धोखा कर जाए, कब आपको हानि पहुंचा जाए, आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपने तो विश्वास किया, आपने प्रेम या मित्रता रखी, आपने विश्वास किया, लेकिन वह उसका प्रेम, उसकी मित्रता कब जहर बन करके, कब विष बन करके आपके जीवन को नष्ट कर दे, आपको नहीं पता चल पाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। रहीमदास जी ने यहाँ पे ये बताया इस दोहे के माध्यम से। नीचे देखिएगा इसी लाइन में, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। यहाँ पे कहने के तात्पर्य रहीमदास जी का है कि जिस प्रकार के से कुत्ते के, स्वान मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, काटे चाटे अर्थात जिस प्रकार से कुत्ते के चाटने और काटने, देखिए काटे चाटे अर्थात कुत्ते के काटने और चाटने से दुहु भांति विपरीत, दोनों, दुहु मतलब दोनों, भांति मतलब प्रकार से, विपरीत मतलब होता है विरुद्ध या बुरा, यानी कुत्ते के काटने और चाटने दोनों प्रकार से बुरा ही होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, बुरा क्यों होता है? देखिए जो कुत्ता होता है अगर वह आपको काट लेता है तो आप उस दर्द की, उस पीड़ा के कराह से, उस पीड़ा से आप मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और अगर कुत्ता आपको चाट लेता है तो आप अपवित्र हो जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे है। और दूसरा क्या है, दूसरा एक अर्थ क्या होगा यहाँ पे कि कुत्ता जो होता है उसके लार्वा में, पागल कुत्ते के लार्वा में रेबीज नाम का विषाणु होता है जो व्यक्ति को काटने से व्यक्ति पागल हो जाता है और उसे फिर उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। और अक्सर इसके काटने पर लोग सुइयां लगवाते हैं, ठीक है। तो कहा गया इसमें कि कुत्ते का जो लार्वा होता है उसके लार्वा में जो विषाणु होता है, तो अगर वह आपको काट ले रहा है तो भी आपके शरीर में उसका विष फैल सकता है ना। और अगर वह आपको चाटता है और कहीं ना कहीं आपके शरीर में थोड़ी सी भी, कहीं पे थोड़ा सा भी कटा हुआ या कुछ भी है, अगर आपका ब्लड निकला हुआ है थोड़ा सा भी कहीं पे, और वहाँ पे उसका लार्वा अगर चला गया, टच हो गया, तो फिर आपके अंदर वो विषाणु भी फैल सकता है। इसलिए कुत्ते से भी दूरी बना कर रखनी चाहिए, है ना। उसका काटना और उसका चाटना दोनों प्रकार से हानिकारक होता है, बुरा होता है, ठीक। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति से मित्रता और प्रेम बुरा होता है, ठीक। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को कि रहीमन ओछे नर अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नर दुष्ट व्यक्ति से तजो त्याग देना चाहिए, बैर और विपरीत अर्थात बैर और शत्रुता और प्रेम दोनों को ओछे व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति से त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से दोनों चीज़ नहीं करना चाहिए, यानी न तो प्रेम करना चाहिए न तो शत्रुता करनी चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ते के काटने और चाटने दोनों प्रकार से आपके लिए हानिकारक है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति से भी कभी प्रेम और मित्रता नहीं रखनी चाहिए। तो ओके, थैंक यू क्लास, आप वीडियो से देख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में गद्य पढ़ेंगे। गद्य यानी कहानी। कहानी क्या है, शायद बात पाठ हो चुका है, ठीक है, पितामह मिश्र का। अब हम आगे पढ़ेंगे मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बुक ले लीजिएगा और अच्छे से जो भी पढ़ाया गया है पीछे क्लास में आप वीडियो देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसे आप मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी नोट्स हम बना रहे हैं और जैसे ही नोट्स बन जाएंगे आपको उसका PDF
मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू क्लास।